ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा सिद्धांत नहीं साधना है, वो चिंतन नहीं दर्शन है, वो विश्लेषण नहीं संश्लेषण है, वो उपदेश नहीं उपचार है। ये सारी बातें बड़ी समझने जैसी हैं। अंतरयात्रा क्या है, इसकी स्पष्टता ही उसका घट जाना है। सूत्र अंतरयात्रा का जो स्वरूप है उसको हमारे सामने रखता है। वो कहता है ये सिद्धांत नहीं है, दर्शन है। सिद्धांत तो प्रतिपादित किए जा सकते हैं, सिद्धांत सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। सिद्धांतों में उलझना भी नहीं है। हम अगर सिद्धांतों में उलझते चले जाएंगे तो सिद्धांत जीवन को सीमित बनाएंगे, लिमिटेड बनाएंगे। लेकिन दर्शन नैसर्गिक है, वो जीवन की सहज घटना है, वही मुक्तिदायी है। तो जब दर्शन घटता है तो व्यक्ति मुक्त होता है। इसीलिए भारत में हमने अध्यात्म के ज्ञान को दर्शन कहा, फिलॉसफी नहीं कहा। वो फिलॉसफी नहीं है, दर्शन यानी उसको हम अनुभूत करते हैं, देखते हैं, और जो हम देख पाते हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। फिलॉसफी तो सिद्धांत में ही अटकी रह जाती है और कभी जीवन नहीं बन पाती। और यही साधना है। सिद्धांत से, चिंतन से हटकर अनुभव में उतरना, वही साधना है। सूत्र उसी की बात कर रहा है कि अगर हम चिंतन और सिद्धांत जो एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं उसमें उलझे रहेंगे तो हम साधना में कभी नहीं जा पाएंगे। साधना में जाना है तो हमको डायरेक्ट एक्सपीरियंस चाहिए। जो ज्ञान है उसका सीधा अनुभव हमको चाहिए, और वो सीधा अनुभव ही मुक्तिदायी होगा। फिर सूत्र कहता है कि विश्लेषण नहीं संश्लेषण है। विश्लेषण एनालिसिस है और संश्लेषण सिंथेसिस है, यानी कि जोड़ना। हम क्या विश्लेषण करेंगे? हम चीज़ों को तोड़ते जा सकते हैं, उनको काट छाँट कर समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जीवन तो समग्रता में है, संश्लेषण में। और इसीलिए भारत में हमने इस विज्ञान को योग कहा। योग का अर्थ है संश्लेषण, सिंथेसिस, जोड़। तो जीवन को तोड़ कर देखने की जो प्रक्रिया है, उसके बजाय जीवन को जोड़ कर देखने का ढंग विकसित करें और देखें कि जीवन एक जोड़ में है। वही सिंथेसिस या कहें। सूत्र ये भी कहता है कि उपदेश नहीं है, उपचार है। अब अगर हम गुरुओं के पास जाते हैं तो उपदेश सुनने अगर जाते हैं तो वो हमारी नासमझी होगी। उपदेश नहीं कोई गुरु दे रहा है, वो हमें हमारा उपचार दे रहा है, हमारे लिए इलाज उपस्थित कर रहा है। इसीलिए बुद्ध ने बार बार कहा कि मैं तुम्हारे लिए वैद्य की तरह हूँ, चेतना का वैद्य। उपदेश इकट्ठा करके भी क्या होगा? तुमको समाधान चाहिए, तुमको रास्ता चाहिए, तुम जिस पर चल सको और अपने उपचार को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी संभावना को उपलब्ध हो सको। इसीलिए ये मार्ग है। इसी को लाओ त्से ने ताओ कहा। ताओ का अर्थ है द वे, इटर्नल वे। तो उपदेशों की जो बात है वो पूरी तरह व्यर्थ है। अध्यात्म में, अंतरयात्रा में उपदेशों का कोई महत्व नहीं है। और एक गुरु जो बोलता है वो उपदेश ना होकर उपचार की तरह होते हैं। एक गुरु का बोलना अगर उपदेश की तरह है तो वो अटकाव बनेगा, और एक उसका बोलना अगर उपचार की तरह है तो मुक्त करेगा। जैसे मनोविज्ञान में हम जानते हैं कि उपचार में समझाना भी एक उपचार है। कैसे हम मन की गांठों को खोल सकते हैं, कैसे हम
उलझ गए मन के प्रति इशारे कर सकते हैं, तो उसके लिए बोलना होता है। तो जब भी कोई गुरु बोलता है वो उपदेश के लिए नहीं बोलता, वो उपचार के लिए बोलता है। इन सारी बातों को जब हम समझ लेते हैं तो अंतर यात्रा स्पष्ट हो जाती है, घट जाती है।